इस चुनाव में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? क्या विकास का मुद्दा चला, या आपने जो मुद्दा उठाया मुसलमानों का उग्रवाद, साथ ही साथ आपने जो मुद्दा उठाया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो आके हमारी डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, क्या मुद्दा चला? विकास चला या आपके जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाले बयान हैं वो ज़्यादा चले? देखिए, हमारे इस हिंदू राष्ट्र में हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है और इस राष्ट्र का अगर विकास करना है तो हिंदुत्व को ही साथ में लेके करना होगा, क्योंकि 90% लोग जनसंख्या ये इस हमारे देश में ये हिंदुओं की है और इसलिए विकास और सुरक्षा ये दो ही मुद्दे महत्वपूर्ण ये चुनाव में रहे हैं। जिस तरीके से मुंबई और इन सब शहरों की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश ये जिहादियों के माध्यम से हो रही थी, जिसका अनुभव सिर्फ हमारे इंटरव्यू में नहीं, हमारे स्टेटमेंट से नहीं, मगर आम मुंबई कर ले रहे थे, वो शहर के नागरिक ले रहे थे। आजू बाजू में जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से जिहाद के नाम पे हिंदुओं की जनसंख्या कम की जा रही है, बांग्लादेशी और रोहिंगे मुसलमान जो इस मुंबई जैसे शहरों में उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और ये सब के बारे में एक गुस्सा मुंबईकरों के दिल में था। मुंबईकर इसके बारे में बेचैन थे और मुझे लगता है उसका ही रिफ्लेक्शन कल के चुनावी के रिजल्ट के आंकड़ों में आ चुका है। आखिर में मुंबई का डीएनए ये हिंदुत्व का है और कोई भी अगर हमारे इस मुंबई को जिहाद के नाम पे अगर इसका रंग बदलने की अगर कोशिश कर रहा होगा तो मुंबईकरों ने, राष्ट्रभक्त मुंबईकरों ने, हिंदुत्व विचार के मुंबईकरों ने कड़ाई से कड़ा जवाब कल इलेक्शन वोटिंग के माध्यम से दे दिया है। आपने जिहाद की बात की, तो जब आपने जिहाद की बात की उसी से हिंदू वोट एकजुट हुआ और आपकी जीत हुई। क्योंकि एक समझ के लीजिए, जिस तरीके से लैंड जिहाद, लव जिहाद, रोहिंगे, बांग्लादेशी, वक्फ, ये सारे मुद्दे के वजह से आज मुंबई के हर एक वार्ड में इसके बारे में बहुत बड़े पैमाने पे गुस्सा है। आज बीएमसी के रिजर्वेशन प्लॉट के ऊपर कोई ग्रीन स्पेस हो या अलग कोई तो प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन हो, उसके ऊपर अगर हरी चादर डाल के अगर कोई लैंड जिहाद कर रहा होगा, लव जिहाद के वजह से अगर हमारे हिंदू बहनों की जिंदगी खराब करने की कोशिश होती होगी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी आज 30% से भी ज्यादा, टाटा इंस्टीट्यूट का टिस रिपोर्ट आया था, 30% से भी ज्यादा तादाद इनकी बढ़ रही है। और मतलब नीचे फल बेचने वालों से लेके अलग अलग जगहों पे बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की जनसंख्या बढ़ती देख रही थी। तो ये सारा का सारा गुस्सा मुंबईकरों के तो दिल में था ही, और हम लोग ने मुंबईकरों की आवाज बन के सिर्फ वो गुस्सा बोल के बताया। हम लोग ने उनको विश्वास दिया कि हमारा मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और महायुति का मेयर बनेगा तो वो जय श्री राम बोलने वाला होगा, आई लव महादेव बोलने वाला होगा, और अगर हमारी सत्ता ये मुंबई में आ गई तो एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम मुंबई में रखेंगे नहीं। ये जो विश्वास हम लोगों ने मुंबईकरों को दिया, मुझे लगता है मुंबईकरों को हम पे विश्वास आ गया और उसके वजह से हमको भारी बहुमत हमारे महायुति को इस मुंबई में मिली है।